आज जब वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण बैठे थे। बाबा ने कहा, ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो राजयोगी हैं और ज्ञानी है। जिसने राजयोग और ज्ञान सीखा और राजयोगी और ज्ञानी बने, उनको कहेंगे ब्राह्मण। सच्चा सच्चा ब्राह्मण का। दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं वो राजयोगी नहीं होते हैं, न वो ज्ञानी होते हैं। नाम तो उनका भी ब्राह्मण है, परंतु नाम के ब्राह्मण है। उनका बाबा ने कहा वो राजयोग करना, और बाबा ने कहा ज्ञान सुनना और धारण करना उनका ये फर्ज नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि ये मेरे जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो ही हैं जो राजयोगी भी हैं और ज्ञानी भी हैं। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनके रूप में बाबा को विशेष याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि जो बच्चे भोग लगाते हैं ये है प्रेम की निशानी। जैसे किसी से प्यार होता है तो उसको खिला के फिर खाया जाता है। तो जिन बच्चों से मेरा सच्चा सच्चा प्यार है वो पहले बाबा को खिलाते हैं फिर खाते हैं। तो बाबा ने सुनाया, भोग स्वीकार किया। और बाबा ने कहा कि जिन्होंने इतने प्यार से भोग लगाया है उस भोग में उनकी जो भी कामना है या जो भी उनके मन में संकल्प है वो सब बाबा पूर्ण करेगा। बाबा ने कहा कि पूर्ण करने वाला तो मैं ही हूँ। संसार का कोई भी मनुष्य तुम्हारी संकल्पों को या तुम्हारी बातों को पूरा नहीं करता। भोग स्वीकार किया, याद प्यार दिया। बाबा ने भी सबके लिए याद प्यार दिया। तो किन बच्चों का आज जन्मदिन है तो उनका भी बाबा को याद प्यार दिया। मैंने कहा बाबा, बच्चों के दो जन्म है, एक लौकिक एक अलौकिक। तो बाबा ने कहा अब लौकिक तो नहीं रहे, अब तो तुम सब अलौकिक बन गए। तो अलौकिक जन्म में तुम्हारा परिवर्तन शुरू होता है। तो बाबा ने सुनाया जिनका भी अलौकिक जन्मदिन है उन सबको बाबा गिफ्ट देता है। जब किसी का भी जन्मदिन होता है तो उसको गिफ्ट दी जाती है, मुबारक दी जाती है। तो बाबा भी उनको मुबारक दे रहे हैं। कुछ मुबारक देना मतलब खुशी से उनको कहना कि तुम बच्चे सदा इस अलौकिक जन्म में रह के अपने जीवन में खुश रहो, बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। फिर बाबा ने सुनाया कि बाबा उनको गिफ्ट दे रहा है। तो कहा दुनिया में मनुष्य मनुष्य को गिफ्ट देता है, यहाँ बाप तो बच्चों को गिफ्ट देते हैं। कहा उनकी है अविनाशी चीज, तुम्हारी मेरी है अविनाशी। तो बाबा ने सुनाया कौन सी गिफ्ट देता हूँ। एक तो दिव्य बुद्धि की देता हूँ, दूसरी दिव्य नेत्र देता हूँ। तुम्हारी जो बुद्धि इस समय पर बाबा ने कहा तमो प्रधान बन गई है वो सतो प्रधान बन जाए। और बाबा ने कहा जो तुम्हारी बुद्धि है, बाबा ने कहा वो हमेशा उसमें रजो तमो का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा जिनकी दिव्य बुद्धि होती है उनकी दिव्य धारणा भी है, दिव्य योग भी है और दिव्य ज्ञान भी धारण करते हैं। लेकिन अगर बुद्धि को बाबा ने कहा जो गिफ्ट मिली है उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारे बुद्धि में, बाबा ने कहा माया क्या करती है, उसको लेने की कोशिश करती है। तो तुम्हारी दिव्य बुद्धि
बाबा कहते हैं नहीं है, तो धारणा भी नहीं है, योग भी नहीं है, और ज्ञान भी इतना बुद्धि में धारण नहीं होता है। फिर बाबा ने सुनाया कि जो बच्चे सदा दिव्य बुद्धि के अनुसार कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो सदा खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी दिव्य बुद्धि को संभाल के रखो। जैसे किसी को कोई गिफ्ट मिलती है तो संभाल के रखते हैं ना, लेकिन तुम्हारी जो दिव्य बुद्धि की कोई सौगात है, वो माया जो है उसको चोरी करने की कोशिश करती है और फिर अपना प्रभाव डालती है। और जब कभी वो दिव्य बुद्धि को चुराती है या उसमें विघन डालती है, तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारी दिव्य धारणा नहीं होती, फिर तुमको ज्ञान भी मुश्किल लगता है, फिर कहते हो बाबा बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। तो बाबा ने कहा बाबा ने जो दिव्य बुद्धि दी है, और तुमको दूसरी बात दी है बाबा ने श्रीमत। जब श्रीमत पर चलते हो और जो दिव्य बुद्धि मिली है उससे कर्म करते हो, तो बाबा ने कहा तुमको कोई काम मुश्किल नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा मैं तो तुमको सब कुछ सहज सहज सुनाता हूँ, योग भी सहज है, ज्ञान भी सहज है। बाप को याद करना क्या मुश्किल है? बाप तो इतना प्यार करता है, तुमको प्यार देता है और प्यार की पालना करता है। तो बाबा ने कहा मुश्किल क्या है? प्यार करना कोई मुश्किल चीज होती है क्या? तो बाबा ने कहा जब बच्चे बन गए तो प्यारे हो गए, जब प्यारे हो गए तो अब न्यारे भी बन जाओ, प्यारे के साथ साथ न्यारे बन जाओगे, तो बाबा ने कहा फिर तुमको कोई काम मुश्किल नहीं लगेगा। तो कहा फिर जब चिल्लाते हो बाबा मुश्किल है, मुश्किल है, तो बाबा कहता है जो तुमको दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है, दिव्य नेत्र दिया है, तो उस नेत्र को सदा खोल के रखो। अगर आंखें बंद करके चलोगे तो तुमको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो कहा तुम जो बच्चे हो दुनिया में रोशनी हो, जैसे कहीं भी रोशनी होती है तो अंधकार खत्म हो जाता है, इसी इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि तुम बच्चे भी जब ज्ञान की रोशनी तुम्हारे पास है तो तुम कभी अंधेरे में भटकते नहीं हो, नहीं तो तुम्हारा मन बुद्धि भटकता रहता है। इसलिए बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों को सदा इस ज्ञान रूप की रोशनी जो मिली है, खुद भी रोशनी में रहो और दूसरों को भी रोशनी दो। बाबा ने न खुद अंधेरे में रहो न दूसरे को अंधेरे में रखो। फिर बाबा ने सुनाया कि जो बच्चे तन से दुखी हैं, मन से दुखी हैं, संबंध से दुखी हैं, तो कहा परिस्थितियां तो आएगी। ये जो कलयुगी दुनिया है इसमें तो मत समझो, परिस्थितियां तो आएगी, कोई न कोई परिस्थिति पेपर आएगा। बाबा ने कहा परिस्थिति आए, पेपर आए, परंतु अपनी स्वस्थिति को संभाल के रखो। स्वस्थिति को ठीक रखेंगे तो परिस्थिति खत्म हो जाएगी। परिस्थिति आती है तो घबरा जाते हो, परिस्थिति आते हैं तो मूंझ जाते हो। तो कहा कि वो जो तुम्हारी खुशी है, वो जो तुम्हारा आनंद है, वो खत्म हो जाता है। तो इसके लिए अपने जो गिफ्ट मिली है उसको संभाल के रखो, घबराओ नहीं। बाबा तुम्हारा साथी है, बाबा के सदा साथ रहो। बाबा सदा साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। जब बाबा का हाथ पकड़ा है तो साथ भी साथ है, साथी सदा साथ है। इसी में बाबा ने कहा कुछ भी आ जाए, चाहे तन की बीमारी है, चाहे मन की है, चाहे संबंध की है, चाहे प्रॉपर्टी की है, बाबा ने कहा ये तो कलयुगी दुनिया है। जब सत्युग होगा वहां तो ये कुछ भी परिस्थिति होगी नहीं, वहां तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। अब तो तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ प्राप्ति होगी।
फिर बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी और याद प्यार दिया। सभी को कहा कि सदा अपने जीवन में खुश रहो और दूसरों को खुशी देते रहो। जब तुम भगवान के बच्चे बने हो तो भगवान के बच्चे तो खुश रहते हैं। परमात्मा जो है वो तो सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने कहा जैसी शक्तियां बाबा ने दी है उस शक्ति के आधार से जीवन में चलो तो कभी भी घबराहट नहीं होगी। लेकिन जो शक्तियां मिली है उसको यूज नहीं करते हो इसलिए घबरा जाते हो। तो बाबा ने सभी बच्चों को याद कर दिया, दृष्टि दी और कहा कि खुश रहो और खुशी बांटो। न कभी उलझन में आओ, न किसी की उलझनों को सुनो, न सुनाओ। तो बाबा ने कहा सदा खुश रहेगा। उसके बाद बाबा ने सबके लिए याद किया।